वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में या एक वर्कबुक में से आप डेटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला एंड फंक्शंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कमेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप उन सेल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लगी हुई है, आप वाइल्ड करेक्टर्स की हेल्प से डेटा को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही लेक्चर में नहीं सीखी जा सकती। हम इसके लिए 3 या 4 लेक्चर्स लगाएंगे। आज के लेक्चर में हम इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, इसलिए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं इसमें से डेटा को फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फाइंड एंड सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, फाइंड की और रिप्लेस की। फाइंड के ऊपर ही हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, रिप्लेस के ऊपर नहीं। रिप्लेस में तो उसकी रिप्लेसमेंट ही करनी है। मान लीजिए अमित कुमार लिखा है और मुझे सुमित कुमार करना है, तो नीचे टाइप ही करना पड़ेगा कि भैया अमित का सुमित कर दो। लेकिन पहले फाइंड करना आना चाहिए, रिप्लेस करना तो बहुत आसान है। तो फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन इसके साथ साथ रिप्लेस विद का बटन भी आएगा। ये फाइंड वर्ड में आप वो डेटा एंटर करेंगे जिसको फाइंड करना चाहते हैं, रिप्लेस विद में वो डेटा एंटर करेंगे जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। इसको आप शॉर्टकट्स की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल और एफ से ये ओपन होगा बॉक्स, और कंट्रोल और एच से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच। तो चलिए मैं कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करके इसको ओपन कर लेता हूं। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करने पर ये दोनों ओपन हो जाते हैं और फाइंड के ऊपर क्लिक करने पर अकेला फाइंड ही रहता है, फाइंड व्हाट। अब मान लीजिए मैं इसमें से गुरप्रीत को सर्च करना चाहता हूं, कोई स्टूडेंट है गुरप्रीत, मैं उसको सर्च करना चाहता हूं। टेक्स्ट वैल्यूज को पहले सर्च करके बताऊंगा। गुरप्रीत को सर्च करना चाहता हूं और यहां पर फाइंड ऑल पे क्लिक करने की बजाय फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसने इस गुरप्रीत को ढूंढ लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस गुरप्रीत को ढूंढ लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करेंगे, इस गुरप्रीत को ढूंढ लिया। तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर गुरप्रीत है इस शीट में कितनी बार लिखा गया है, तो आप फाइंड ऑल पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर उस वर्कबुक का नाम लिखा होगा जिसमें आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर उस शीट का नाम लिखा होगा जिसमें आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर वो सेल्स के नेम्स हैं जिनके अंदर वो डेटा है जो आप सर्च कर रहे हैं, और ये वो डेटा है जिसको सर्च किया गया है। अब यहाँ पर सिर्फ 6 बी कॉम ही है, 4 बी कॉम नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एम एस एक्सेल एक्टिव शीट में से ही डाटा को सर्च करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज नोट करने वाली है कि मैंने क्या सर्च किया था। मैंने सर्च किया था गुरप्रीत, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर गुरप्रीत सिंह आ रहा है, गुरप्रीत सिंह संधू भी आ रहा है, गुरप्रीत 37@gmail.com भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी गुरप्रीत लिखा होगा ये सब गुरप्रीत को सर्च करेगा, चाहे उसमें गुरप्रीत के अलावा कुछ और भी क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स को मैच नहीं करता। इसको गुरप्रीत मिल गया, इसने वो है आपके सामने पेश कर देना कि भैया गुरप्रीत आप ढूंढ रहे थे, ये लीजिए गुरप्रीत। ठीक है, तो यहां पर क्या करता है, वो सभी को आपके सामने ले आता है। एक चीज तो ये। दूसरा ये कि जब मैंने गुरप्रीत लिखा ना, तो मैंने कैसे लिखा गुरप्रीत, लोअर लेटर्स में लिखा है ना, स्मॉल केस में लिखा। लेकिन यहां पर तो वो गुरप्रीत भी आ रहा है जो कैपिटल में लिखा है ना। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट एम एस एक्सेल में जब हम डेटा को सर्च करते हैं तो वो केस की टेंशन नहीं लेता कि आप लोअर केस में लिख रहे हैं कि अपर केस में लिख रहे हैं, आप जैसे मर्जी लिखें। इसने ये केस सेंसिटिव बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये सभी को ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। अब हम इन दोनों चीजों का सोल्यूशन चाहते हैं। अगर मैं गुरप्रीत को ढूंढूं तो अकेला गुरप्रीत ही मेरे सामने आए, अगर मैं गुरप्रीत स्मॉल लेटर्स में लिखूं तो अकेला गुरप्रीत वही मेरे सामने आए जो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। अब मैं इन दोनों चीजों का सोल्यूशन चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहां पर ऑप्शंस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको 2 ऑप्शंस मिलती हैं, एक है मैच केस, एक है मैच इंटायर सेल कंटेंट्स। अब मान लीजिए ये जो गुरप्रीत मैंने लिखा है ना, मैं ये चाहता हूं इसको मैं ना पहले कैपिटल में कर लेता हूं। मान लीजिए मुझे कैपिटल में चाहिए, तो मैं गुरप्रीत को यहां पर कैपिटल में लिख देता हूं। कैपिटल में लिखने के बाद फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसा ही है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैच केस पर क्लिक करूंगा। जब मैं इस मैच केस पर क्लिक करूंगा ना, तब ये इसको तवज्जो देगा। अच्छा गुरप्रीत, ये ऊपर किस में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में ढूंढना चाहते हो तो फाइंड ऑल पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने गुरप्रीत भी ढूंढा, गुरप्रीत सिंह भी ढूंढा, क्योंकि इन दोनों केसेस में गुरप्रीत कैपिटल में लिखा हुआ है। मान लीजिए आप गुरप्रीत सिंह को ढूंढना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप गुरप्रीत सिंह को ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पे लिखें गुरप्रीत सिंह। आप गुरप्रीत सिंह को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गुरप्रीत सिंह तो आया, लेकिन साथ में गुरप्रीत सिंह संधू भी आ गया। लेकिन आप स्पेसिफिकली गुरप्रीत सिंह को ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर आपको क्लिक करना होगा। अब ये क्या करेगा, अब गुरप्रीत सिंह के अलावा अगर उस सेल में कुछ भी लिखा है ना, तो ये उस सेल को नहीं पकड़ेगा, ये उसी सेल को पकड़ेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरप्रीत सिंह लिखा है। मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ उसको सर्च किया जिसमें गुरप्रीत सिंह लिखा है, और किसी को इसने सर्च नहीं किया। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं राम, मैंने यहां पर राम लिखा, फाइंड ऑल पर क्लिक किया तो मैं देखता हूं कि राम कहां कहां पर है। अरे राम जो है, अकेला राम मुझे तो ढूंढना था, है भी वो कहाँ पे है, वो इस सेल में है। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर राम लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है करमजीत कौर के नाम में भी राम आ रहा है। ये कह रहा है कि परमजीत पर ये कुछ लिखा है परमानिया, इसमें भी राम आ रहा है। अब ये तो दिक्कत हो गई, मुझे तो अकेला राम ढूंढना था, ये परमवीर कौर के नाम में भी राम आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करना होगा कि भैया मुझे सिर्फ राम ही ढूंढना है, उसके अलावा कुछ नहीं ढूंढना। तो मैं यहाँ पर फाइंड ऑल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी राम को ढूंढेगा, क्योंकि मैंने मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक किया है। ये ऑप्शन तब बहुत काम आती है जब हम डेटा को रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए मुझे राम को रिप्लेस करना है, राम को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो परमजीत में और परमवीर में जो राम आ रहा है उस वो भी मान लीजिए मुझे श्याम से रिप्लेस करना है, तो वो भी श्याम से रिप्लेस हो जाएगा। जब आप किसी भी चीज को रिप्लेस करते हैं ना, तो यहां पर जरूर क्लिक करके रखें, अदरवाइज वो जहां पर भी आ रहा होगा हर जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। परमवीर में भी परम श्याम बन जाएगा, वो जो परम परम राम था वो परम श्याम बन जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली एक नाम है जो राम, उसको श्याम करना है, तो उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना ही होगा। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये तो था टेक्स्ट वैल्यूज को सर्च करना, उनके मैच केस भी मैंने आपको बता दिए, और स्पेसिफिकली किसी कंटेंट को कैसे सर्च करना है ये भी आपको बता दिया। अब हम कंट्रोल F लिखते हैं और करते हैं, और यहाँ पर हम क्लिक करें, जरा वापस आ जाएं यहाँ पर रखें इसको। यहाँ पर मैं 26 लिखता हूँ। अब मैं आपको न्यूमेरिक वैल्यू को सर्च करना बताऊंगा। 26 लिखने के बाद आप फाइंड ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि 26 आपके सामने आ चुका है। एक तो 26 इस सेल में है, एक 26 इस सेल में है, ये सभी ये वो सेल्स हैं जिनमें 26 है। लेकिन ये जो सेल है H26, इसमें तो 26 नहीं है। इस पर क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर नीचे ये पर्टिकुलर H26 को ढूंढ लेते हैं। भैया कहाँ है भैया H26, ये है, ये H26 है। अब ये जो H26 है ना, इसको सेल को थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपके लिए यहाँ पर रख देता हूँ। ये है 14, अब यहाँ पर तो 14 है। अब क्योंकि यहाँ पर 14 है और मैं ढूंढ रहा हूँ 26, तो इसने कैसे ढूंढ दिया भैया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सम किया गया है ना, फार्मूला लगा है कि सम करो F26 का G26 में। अब 26 आ गया वहां पर, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला में लगा हुआ 26 भी ढूंढ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो फॉर्मूला में लगा हुआ 26 है ना, ये तो दरअसल रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको तो 26 चाहिए था, इसने उसको ढूंढ लिया। इसने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि भैया ये देखो F26 और G26 आपस में ऐड हो रहे हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये रोल नंबर देख रहे हैं आप 26, ये रोल नंबर में 26 लिखा है, तो इसने उसको भी ढूंढ दिया। लेकिन भैया मैंने ऐसा नहीं करना, मुझे फार्मूला में जो रो नंबर 26 लिखा है उसकी क्या जरूरत है, मुझे तो स्पेसिफिकली 26 चाहिए कि भैया मार्क्स किसके हैं 26। तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करना होगा। करने के बाद मैं फाइंड ऑल पर क्लिक कर दूंगा, और जैसे ही मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि वो जो सम में जो रो नंबर 26 आ रहा था वो भी चला जाएगा, और जो रोल नंबर में 26 आ रहा था वो भी चला जाएगा।
इस तरह से वैल्यू को सर्च करना पड़ता है और इसी तरह से वैल्यू को रिप्लेस किया जाता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर रिप्लेस ऑल में क्लिक करके 27 कर देते ना, तो क्या होता, उसका रोल नंबर भी चेंज हो जाता, साथ ही साथ उसका सम का फॉर्मूला भी जो है वो भी गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा मैच इंटायर सेल कंटेंट्स पर क्लिक करके रखना है अगर आपको रिप्लेस करना है तो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सर्च ही करना चाहते हैं तो सर्च वो सबको कर देगा, आपको जहां जहां ठीक लग रहा है अब वहां वहां उसकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है जी, चलिए यहां पर दोबारा से क्लिक करते हैं और यहां पर भी क्लिक करते हैं। अब हमने न्यूमेरिक डेटा को सर्च करना भी देख लिया और साथ ही साथ हमने जो है टेक्स्ट को भी सर्च करना सीख लिया। लेकिन क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि जब मैं 26 को फाइंड ऑल में क्लिक करके सर्च करता हूं तो ये इसको भी सर्च कर लेता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि यहां पर ना आपको ये 3 वैल्यूज दी गई हैं लुक इन में, लुक इन फॉर्मूलाज, लुक इन वैल्यूज एंड लुक इन कमेंट्स। अब यहां पर सबसे पहले है लुक इन फॉर्मूलाज। बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट रहता है। जब ये सिलेक्ट रहता है ना तो ये आपके लिए 26 को एज ए वैल्यू तो सर्च करता ही करता है, और अगर 26 का इस्तेमाल, किसी भी चीज का इस्तेमाल, या जहां पर जैसे 26 है का इस्तेमाल फॉर्मूला में हुआ है, जैसे यहां पर 26 कहाँ लग रहा है, फॉर्मूला में लग रहा है ना, तो फॉर्मूला में भी अगर जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है वो भी ये आपको शो करेगा। अगर मैं यहां पर फॉर्मूलाज की जगह पर वैल्यूज कर दूं तो क्या होगा, फाइंड ऑल पर क्लिक करें, ये देखिए फाइंड ऑल पर क्लिक करने से वो जो फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, फॉर्मूला के अंदर किसका इस्तेमाल हो रहा था, फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल हो रहा था 26 का, वो जो फॉर्मूला के अंदर 26 का इस्तेमाल हो रहा था वो यहां से चला जाएगा। देखिए है यहां पर नहीं है ना, लेकिन ये यहां पर आ गया। अब ये यहां पर क्या कर रहा है, तो भैया ये 26 वैल्यू है ना, कोई फॉर्मूला लगा होगा, ये देखिए ये 26 रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, सम के फॉर्मूला का रिजल्ट है, तो वो यहां पर एज ए वैल्यू 26 आ रहा है। अब कुछ लोग यहां पर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि जब हमें यहां पर आकर यहां पर फॉर्मूला लेते हैं, फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं, तब तो ये इस 26 को नहीं उठाता, ये वाला जो 26 टोटल करके आया है 15 और 11 को ऐड करके ये जो 26 आया है, ये जो 26 15 और 11 को ऐड करके आया है वो यहां पर क्यों शो नहीं हो रहा, तो भैया फॉर्मूला सिलेक्टेड है यहां पर। जब यहां पर फॉर्मूला सिलेक्टेड होगा ना तो ये फॉर्मूला को ढूंढेगा, फॉर्मूला के अंदर इस्तेमाल की गई वैल्यू को ढूंढेगा, लेकिन उस फॉर्मूला के कारण जो रिजल्ट आया है उसको नहीं ढूंढेगा। जैसे अगर मैं यहां पर वैल्यूज कर दूं, यहां पर वैल्यूज कर दूं और फाइंड ऑल पर क्लिक करूं, तो ये जो 26 है ना, ये वैल्यू के तौर पर इसको ढूंढ लेगा, चाहे ये किसी सम का रिजल्ट ही है। किसी भी फॉर्मूला का रिजल्ट जो है, अगर आप यहां पर फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लेंगे तो नहीं आएगा, वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको किसी फॉर्मूला का रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और लेके आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर इक्वल टू लिखता हूं और यहां पर क्लिक करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, यहां पर आ गया गुरप्रीत। अब मैं कंट्रोल एफ करता हूं, कंट्रोल एफ करने के बाद यहां फॉर्मूलाज में आता हूं और यहां पर गुरप्रीत लिखता हूं। गुरप्रीत लिखने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूं। जब मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा ना तो ये जो आई में गुरप्रीत लिखा है, आई वाले कॉलम में, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, यहां पर ढूंढ दो आई वाला कॉलम है ही नहीं, नहीं आएगा। ये कब आएगा, जब मैं वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये गुरप्रीत रिजल्ट है फॉर्मूले का। तो फाइंड ऑल पे क्लिक करो तो ये देखिए अब आ गया, ये सबसे ऊपर आया। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज और फॉर्मूला में यही फर्क है। फॉर्मूला जो है वो वैल्यूज को भी ढूंढ सकता है और फॉर्मूलाज को भी ढूंढ सकता है, लेकिन फॉर्मूलाज के रिजल्ट्स को नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। और क्या कर सकता है फॉर्मूला, कंट्रोल एफ करें और यहां पर फॉर्मूला रहने दें, फॉर्मूला रहने दें, इसको हटा दें और यहां पर लिखें सम, कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड ऑल पर क्लिक करें तो आप देखेंगे जहां जहां सम का फॉर्मूला लगा होगा ये आ जाएगा। यहां पर लिखें एवरेज, एवरेज लिखने के बाद फाइंड ऑल पर क्लिक करें, जहां जहां एवरेज का फॉर्मूला लगा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फंक्शन जो है वो यहां से फॉर्मूला की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मान लीजिए यहां पर ना मैं कोई कमेंट लगाता हूं, ये यहां पर एक कमेंट लगाई हुआ है। अब मुझे वो स्टूडेंट ढूंढना है जो क्लास का टॉपर है, जो इस क्लास में जिसने टॉप किया है।
तो यहाँ पर तो कहीं टॉपर लिखा नहीं हुआ। तो अगर मैं यहाँ पर टॉपर लिखकर उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा ना तो वो नहीं मिल पाएगा। जैसे फाइंड ऑल पर क्लिक करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अब मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, कमेंट्स पर क्लिक कर दूंगा, फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा और ये मुझे वो सेल ढूंढ देगा जहां पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला बोल रहा हूँ सॉरी, कमेंट लगा है। क्या कमेंट लगा है? टॉपर कमेंट लगा हुआ है। तो ये टॉपर कमेंट कहाँ पर लगा है? जसप्रीत कौर जो है वो क्लास की टॉपर है। तो इस तरह से आप कमेंट्स भी ढूंढ सकते हैं। मैंने कमेंट्स अभी लगाने आपको सिखाए नहीं है, वो लेक्चर भी मैं जल्द आपको सिखा दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिक वैल्यूज को, टेक्स्ट वैल्यूज को, साथ ही साथ फार्मूला फंक्शंस को और कमेंट्स को ढूंढना सीख लिया। लेकिन जो भी हमने ढूंढा है ना वो हमने एक ही शीट में ढूंढा है। मान लीजिए आप पूरी वर्कबुक में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, आप कंट्रोल और एफ को प्रेस करें, यहाँ पर लिखें गुरप्रीत। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो गुरप्रीत के पीछे ही पड़ गए हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मैं फाइंड ऑल पर क्लिक करूंगा तो ये क्या कर देगा, ये इसी शीट में गुरप्रीत को ढूंढेगा। मैं ऑप्शंस पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर ये जो शीट लिखा है यहाँ से वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर करें ज़रा इसको, ये 6 बीकॉम में कहाँ कहाँ पर है, ये 4 बीकॉम में गुरप्रीत कहाँ कहाँ पर है। एक शीट का नाम 6 बीकॉम है, दूसरी शीट का नाम 4 बीकॉम है। दोनों शीट्स में गुरप्रीत कहाँ कहाँ है ये हमें पता चल गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर्च होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये रो वाइज होती है, अगर आप चाहते हैं कि कॉलम वाइज सर्च करें तो आप इसको बाय कॉलम्स भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप वर्कबुक में कैसे सर्च कर सकते हैं और वर्कशीट में कैसे कर सकते हैं। अब है रिप्लेस करना। अब आप मुझे बताइए, मैंने शुरू में बताया था आपको कि भैया रिप्लेस करना बड़ा आसान है, ठीक है। सर्च को अगर आप सर्च करना सीख लेंगे ना तो रिप्लेस में कुछ नहीं है। तो इसको खोलें ज़रा, यहाँ पर गुरप्रीत है। अब मुझे सिर्फ उसी गुरप्रीत को रिप्लेस करना है, गुरप्रीत। अब अगर मैं गुरप्रीत को रिप्लेस करूंगा ना और जिसको नहीं आता होगा वो यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देगा। वो क्या करेगा, ऑप्शंस में जाएगा, रिप्लेस में जाएगा और यहाँ पर मनदीप से मान लीजिए करना है उसको रिप्लेस। तो हर जगह जहाँ जहाँ गुरप्रीत है ना, चाहे ईमेल आईडी में गुरप्रीत है वहाँ भी मनदीप हो जाएगा। अब मैं उसी गुरप्रीत को रिप्लेस करना चाहता हूँ जो गुरप्रीत अकेला लिखा है, तो उसके लिए मैच इंटायर सेल कॉन्टेंट्स पर क्लिक कर दो। मैं उसी गुरप्रीत को रिप्लेस करना चाहता हूँ जो कैपिटल में लिखा है, यहाँ पर मुझे फिर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखें गुरप्रीत, ठीक है, कैपिटल में लिखें तभी तो मैच करेगा केस को। तो मुझे इस मैच केस को उसके साथ रिप्लेस करना है। देखो ये जो है ना 6 नंबर जो रो है 7 नंबर उसमें ये कैपिटल में लिखा हुआ है। देखते हैं क्या इसको मनदीप करता है। तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दें तो ये बोल रहा है एक ही रिप्लेसमेंट हुई है क्योंकि एक ही जगह पर ऐसा था। तो ये देखिए यहाँ पर मनदीप आ चुका है, यहाँ पर कैपिटल में गुरप्रीत लिखा हुआ था, बाकी जगह पर गुरप्रीत सिंह संधू सब कुछ वैसे ही रहेगा। कंट्रोल एफ से प्रेस करते हैं और रिप्लेस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट को रिप्लेस किया है इसी तरह आप किसी नंबर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 26 को रिप्लेस करना है, मुझे 26 को रिप्लेस करना है। 26 को रिप्लेस करना है मुझे किस वैल्यू से रिप्लेस करना है, मुझे 27 से रिप्लेस करना है। और मुझे मैच इंटायर कंटेंट्स, ताकि वो रोल नंबर में ना करे कुछ चेंज या वो सम वाले फार्मूला को चेंज ना करे, तो मैच इंटायर कंटेंट्स पर करके क्लिक करके तो मुझे यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। तो ये कह देगा कि भैया 6 रिप्लेसमेंट जो हैं वो हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद और क्या है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए आप फॉर्मेट को ढूंढ के, फॉर्मेट अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सेल्स को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अब उन सेल्स को ढूंढूंगा बोल्ड कौन से हैं, इटैलिक कौन से, अंडरलाइन कौन से हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन वाइल्ड का करेक्टर्स की हेल्प से भी आप ये सब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं। बहुत कुछ है अभी सीखने लायक, एक एक करके सीखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।